हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूँ आप सभी के लिए, है ना। आप सभी को, अगर आप सभी को टैबलेट और कैप्सूल से जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वह प्रॉपर इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाले हैं, ठीक है। आप सभी को टैबलेट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि डिफाइन टैबलेट एंड कैप्सूल विथ एग्जांपल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मिल सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टैबलेट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मिल सकता है आप सभी को कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कैप्सूल, ठीक है। और आपका मिल सकता है कि डिफरेंट बिटवीन, है ना, टैबलेट एंड कैप्सूल एट लीस्ट 5 पॉइंट्स। तो स्टूडेंट, इस सभी क्वेश्चन का आप आंसर कैसे देंगे एग्जाम में, आप सभी देखिए, ठीक है। यहाँ पे सीधे सीधे आप देख सकते हैं टैबलेट क्या होता है भैया। यहाँ पे टैबलेट को सीधे सीधे आप बोल सकते हैं कि टैबलेट क्या होती है। टैबलेट एक प्रकार की सॉलिड डोज फॉर्म होती है, ठोस खुराक होती है, जिसमें यहाँ देख सकते हैं जिसमें सक्रिय दवा यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं और अन्य सहायक पदार्थ जैसे एक्सपिएंट भी होते हैं। इसे विभिन्न आकृतियों में संपीड़न या कंप्रेस करके बनाया जाता है। यह गोल या अंडाकार हो सकते हैं। इंग्लिश में आप कैसे लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि अ टैबलेट इज अ सॉलिड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड एक्सिपिएंट्स compressed into a specific shape, है ना, यूजुअली राउंड एंड ओवल, ठीक है। टैबलेट्स आर वन द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे आप एग्जाम में अपने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा कि एडवांटेज ऑफ टैबलेट्स, ठीक है। इन टैबलेट के क्या क्या लाभ हो सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आपको हिंदी में लिखने का हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में लिखोगा ना हो इंग्लिश में लिख के आइएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप सभी को नंबर सेम ही मिलेगा, लेकिन हाँ, दिमाग में रख दीजिएगा कि भैया ऐसे ऐसे हमको लिखना है। एडवांटेज ऑफ टैबलेट हेडिंग डालिएगा, उसमें लिखिएगा इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि निकलने में क्या होती है, आसानी होती है। मैं हिंदी में इसलिए दे रहा हूँ कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है स्टूडेंट। एक्यूरेट डोजेज, सटीक खुराक मिलती है। स्टूडेंट, अगर टैबलेट बनी रहेगी, अगर ये टैबलेट बनी रहेगी तो आपको सुबह शाम लेना होगा, तो क्या होगा, एक्यूरेट डोज होगा। आपको एक दिन में एक ही लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिरप है तो एक चम्मच थोड़ा सा अधिक ले लिए, एक चम्मच दो, नहीं। आप सब लोग सभी को सटीक तौर पे अच्छे तरीके से इसमें डोज मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एडवांटेज में, स्टेबल, है ना, एंड लॉन्ग सेल्फ टाइम, है ना, लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। आप सभी देखे होंगे टैबलेट क्या होती है, ज़्यादा दिन तक रहती है स्टूडेंट, ठीक है। उसकी जो भी होता है वो आपका जो साइड इफेक्ट भी होता है कम होता है उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव, निर्माण में सस्ता ही होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए टेस्ट, मार्केटिंग, कोटिंग के कारण जो कड़वा जो स्वाद होता है वो छिप जाता है स्टूडेंट। अगर आप ड्रग्स के देखेंगे ना, ड्रग्स मतलब टैबलेट को, टैबलेट के ऊपर के जो लेयर होती है, जो कोटिंग की जाती है, उसको मीठा कर दिया जाता है, जो भी कड़वी दवाई होती है, ठीक है। ये भी एडवांटेज में आता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं आप डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, ये भी देख लीजिए। डिसएडवांटेज क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं डिफ़िकल्ट फॉर सेम पेशेंट, यानी छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को निगलने में कठिनाई हो सकती है। छोटे बच्चों को भैया टैबलेट नहीं दिया जाता है, ठीक है, सिरप से ही काम चला जाता है। फिर यहाँ देखिए टैबलेट का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, यानी जो रक्त में यानी ब्लड में जो दवा जाने की जो क्षमता है, उसको जो प्रोसेस है धीरे होती है, स्लो होती है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं तरल दवाओं की तुलना में अवशोषण धीमा होता है, एब्जॉर्प्शन धीमा होता है। सेंसिटिव टू मॉइस्चर, नमी में खराब हो सकती है हमारी टैबलेट, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। अब भैया बात करते हैं कैप्सूल। कैप्सूल का क्या डिफिनीशन हो सकता है, आप सभी देखिए यहाँ पे कैप्सूल क्या होता है भैया। हिंदी में देख लीजिए पहले, तो कैप्सूल एक प्रकार की खुराक रूप सॉलिड डोज फॉर्म होती है, जैसे टैबलेट होती है। टैबलेट भी आपकी सॉलिड डोज फॉर्म सॉलिड डोज फॉर्म होती है, और कैप्सूल भी भैया आपकी सॉलिड डोजेज फॉर्म ही होती है, ठीक है। जिसमें दवा को एक नरम या कठोर जिलेटिन खोल जिलेटिन सेल के अंदर बंद किया जाता है। इसमें तरल पाउडर या दानेदार दवा को सम्मिलित किया जाता है, रखा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में देख सकते हैं जेट, यहाँ लिख सकते हैं आप सभी, अ कैप्सूल इज अ सॉलिड डोज फॉर्म इन विच द ड्रग इनक्लोज्ड इन सॉफ्ट और हार्ड जिलेटिन सेल, ठीक है स्टूडेंट। जिलेटिन का बना होता है कैप्सूल आपका, और हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन में इसको रखा जाता है। कैप्सूल कैन कंटेन लिक्विड पाउडर एंड ग्रेनुल्स।
और यानी कि कैप्सूल में हम लिक्विड भी भर सकते हैं, पाउडर भी भर सकते हैं और ग्रेनुल्स भी भर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिखिएगा आप सभी। उसके बाद टाइप ऑफ लिखिएगा, टाइप ऑफ कैप्सूल जरूर, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है आप जरूर से लिख के आइएगा। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं भैया? 2 टाइप्स के होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ठीक है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या होता है, 2 भागों में बनी होती है, पाउडर और ग्रेनुल्स भर जाते हैं इसके में। ठीक है, सॉफ्ट में क्या होता है, तरल दवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, यहाँ का एडवांटेज कैप्सूल भी लिख सकते हैं आप सभी। ठीक है, एडवांटेज में क्या लिखेंगे कि इजी एंड सॉल्व, निकलने में आसानी होती है। कैप्सूल क्या करते हैं, बूढ़े व्यक्ति भी आराम से ले लेते हैं। ठीक है, बस क्या होता है, निकलना होता है, ना टेस्ट होता है ना कुछ भी। इसकी बेटर बायोबिलिटी होती है, शरीर में तेजी से घुलकर असर करती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा ये रक्त में, ब्लड में घुलेगी उतनी ही उसकी बायोबिलिटी सबसे अधिक होगी स्टूडेंट। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए तीसरा में डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं, आपकी आपकी मास्किंग एट टेस्ट ऑर्डर, कड़वा और अप्रिय स्वाद को छिपाया जा सकता है। मान लीजिए कड़वा दवा है, इसके ऊपर जिलेटिन का लेयर चढ़ा दीजिए, कैप्सूल बना दीजिए इसकी, है ना, तो भैया ये आपका नॉर्मल सी बात है कि टेस्ट और ऑर्डर को ये छिपा देता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए तरल और ठोस दोनों दवाओं के लिए उपयोगी होता है ना, वर्सटील होती है। ठीक है, अब यहाँ पर डिसएडवांटेज ऑफ कैप्सूल, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? देखिए स्टूडेंट, हर एग्जाम में आप अगर टैबलेट और कैप्सूल पूछेगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी चीज़ों का आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, और मैं आप कोशिश करूँगा सारी टॉपिक्स आप सभी को मैं वीडियो के फॉर्म में आप सभी को प्रोवाइड करूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डिसएडवांटेज में मॉइस्चर सेंसिटिव स्टूडेंट, जो कैप्सूल होता है ना, नमी में खराब हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका डिसएडवांटेज में ही आएगा। ठीक है, हायर कॉस्ट स्टूडेंट, टैबलेट क्या टैबलेट की तुलना में जो कैप्सूल होती है महंगी होती है, क्योंकि ये जिलेटिन का बना होता है और जिलेटिन क्या होती है, कॉस्टली होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं, अब एग्जाम्पल में देखिए स्टूडेंट, आप सभी को अगर आप सभी को गैस है तो भैया आप सभी क्या करते हैं, कैप्सूल के फॉर्म में लेना चाहते हैं, लेकिन वो टिकी यानी टैबलेट के फॉर्म में आती है। तो टैबलेट के फॉर्म में जो आती है वो सस्ती होती है कंपेयर टू कैप्सूल की। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए टेम्परेचर सेंसिटिव, गर्मी में अगर रख देंगे भैया जिलेटिन पिघल जाएगा, आपकी कैप्सूल खराब हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंट बिटवीन कैप्सूल टैबलेट, है ना, यानी कि डिफरेंट क्या क्या है ना, यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट क्या क्या है टैबलेट और कैप्सूल के बीच में। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, है ना, टैबलेट और कैप्सूल दोनों ही महत्वपूर्ण दवा वितरण प्रणाली होती है ना, यानी कि देने की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है। टैबलेट सस्ती और स्थिर होती है, लेकिन निकलने में कठिन हो सकती है। ठीक है, टैबलेट क्या होती है, बच्चों और बूढ़ों के लिए भैया दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। कैप्सूल तेजी से असर करती है, लेकिन भैया क्या होती है, महंगी होती है, कॉस्टली होती है। ठीक है, मरीज की आवश्यकता और दवा की प्रकृति के अनुसार सही विकल्प का चुना जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मरीज को दवा ग्रहण करने में दिक्कत हो रहा है, उसको कैप्सूल दे दीजिए। अगर मरीज को दवा लेने में दिक्कत नहीं हो रहा है तो भैया उसको टैबलेट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को मैं ने बताया कि टैबलेट के और कैप्सूल के क्या बीच डिफरेंस है ना, क्या क्या डिसएडवांटेज है। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हो तो आप सभी कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है, आप नंबर वहाँ पे कांटेक्ट करिएगा। व्हाट्सएप पे आप सभी को इसका पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी को वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।